हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान के 8 ग्रेड देखेंगे। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम अध्याय 1 पहले ही देख चुके हैं। सबसे पहले है अपने घर में निम्नलिखित घटनाओं को तो देखी होंगी। देखी गई घटना हाँ या नहीं में उत्तर देना है और कैसा रंग हमने देखा वो बताना है। तो ब्रेड या रोटी का फफूंद सफ़ेद या काले रंग का होता है। तो हाँ, हमने सभी को देखा है, तो मैंने सभी में हाँ लिख दिया है। जूते पर फफूंद तो सफ़ेद रंग की होती है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ पे काई जम जाती है जो हरी रंग की होती है। और गर्मी में खाना खराब होना कैसा हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। ये क्या है? तो ये सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। निम्न में से बॉक्स में लिखो। तो जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसे हमें लिखना है। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। जो बच गए पैरामीशियम और यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इनके बारे में हमें लिखना है। तो ये विषाणु वायरस हैं। अब हम मुख्य प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सही विकल्प को चुनिए। तो आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो सूक्ष्म जीवों का जनन। बूजो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया। तो मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनीफिलिस मच्छर। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? तो पौधों का सूखना। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचना दिखाई देने लगेगी। इसका कारण कवक होता है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन हमेशा कैसी रहती है? स्थिर ही रहती है। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखना है। तो हमें विकल्प दे रखे हैं, हमें इन्हीं को इसमें भरना होगा। सबसे पहला है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता, क्योंकि यह दूध पौष्टिकृत होता है या पाश्चुरीकृत होता है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य के में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एक नाक पर एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलता। प्रश्न नंबर 4, भूजो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वे रात में फ्रिज में रखकर भूल गई। भूजो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे भूजो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्तन कैसे हो जाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त यानी कि जहरीला बना देते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो हमें रोग दे रखे हैं। जीवाणु हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड, जबकि विषाणु से खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस ए होता है। अब हमें इस चित्र को देखकर उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 6 है, चित्र में दिया गया सूक्ष्म जीव क्या है? तो ये अमीबा है। ये किस वर्ग में आता है? यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम बताइए। तो मलेरिया। प्रश्न नंबर 7, पौष्टिरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपौष्टिरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों?
पौष्टिककृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, जबकि अपौष्टिककृत दूध में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, भुजो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए, भुजो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो मलेरिया, डेंगू से। उसमें बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मादा एनीफिलिस मच्छर या मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छर को पैदा होने से रोक सकते हैं या हम मच्छरदानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर गरम कर जल के साथ गूँथ लिया। इस गूँथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो 2 घंटे बाद जो है आटा फूल जाएगा। पहेली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण हुआ होगा? तो यह यीस्ट के कारण हुआ है। अगला, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो जितने भी बेकरी के आइटम्स होते हैं जैसे ब्रेड, पेस्ट्री और केक, है ना। प्रश्न नंबर 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। घरेलू मक्खी कूड़े तथा जंतु अपशिष्ट पर बैठती है तथा अपने पैर पर रोगाणु चिपका लाती है। जब यह मक्खी खुली भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण करती है ना। करते लिख दिया मैंने, करती भी लिख सकते हैं, करती है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, इसलिए हमें ढककर रखना चाहिए खाना। प्रश्न नंबर 11, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आम का अचार नमक एवं तेल के उपयोग से बना होता है जो उसे संदूषित होने से बचाते हैं, है ना। आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीव से बचाकर रखा जाता है? तो आम का अचार, पापड़, दूध आदि। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? जैम, जेली और स्क्वैश। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इडली, डोसा, दही, ब्रेड, केक आदि को बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 13, नाइट्रोजन चक्र का आरेख द्वारा प्रदर्शित किया। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 27 पर ही बना हुआ है, तो यहाँ से आप इसे देखकर बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किताब नहीं है या फिर कहीं खो गई हो या इसी में से देख के बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। ये नाइट्रोजन चक्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 24 पर यहाँ पर हमें देख रखा है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, इनके कारक, संचारण का तरीका और बचाव भी दे रखे हैं। कोई 5 आप इनमें से लिख सकते हैं, जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस पार्ट से रिलेटेड या अन्य किसी भी विषय से रिलेटेड मन में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सूक्ष्म जीवों द्वारा
हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं, क्योंकि एक ओर ये जंतुओं और पादपों में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये हमारे मित्र भी हैं, जैसे अल्कोहल, शराब उत्पादन में, औषधि बनाने में, बेकरी उत्पाद बनाने में, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करने में, पर्यावरण को शुद्धिकरण करने में ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब जो है हमें प्रोजेक्ट कार्य दे रखे हैं। 2 प्रोजेक्ट कार्य हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा, जंतु अपशिष्ट भर दीजिए। गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 व 4 हफ्ते बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो हाँ, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो गमले एक ही का। सामग्री के अपघटन का कारण क्या होगा? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया है। जिस गमले की सामग्री अपघटित नहीं हुआ, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सूक्ष्मजीव गमले बी की सामग्री पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सके या उसके छोटे छोटे भाग नहीं कर सके हैं, इसलिए वो जो है अपघटित नहीं हुआ। आखिरी प्रश्न, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसका क्या उपयोग है? यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जा सकता है। इसके बाद लास्ट प्रोजेक्ट बचा है, प्रोजेक्ट नंबर 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेट भोज पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आप अपने घर में जो भी तेल, मैगी आटा, चिप्स, बिस्किट्स वगैरह आते ही हैं, तो वो नाम लिख लेंगे। इसके बाद पैकेट कब बना था और उसकी एक्सपायरी, यानी कि वो पैकेट कब ख़राब हो जाएगा, इसके बारे में हम लिख देंगे। फिर भोज्य पदार्थ में हमें खाने से क्या मिल रहा है, वसा कितना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है कि क्या है, वो हम लिख लेंगे उसके अंदर, है ना। वैसे यहाँ तेल के यहाँ पे वसा आना चाहिए, है ना, प्रोटीन या वसा भी हो सकता है इसके अंदर, है ना, तो वो लिख लीजिएगा आप। इसके बाद में है इसमें क्या क्या मिले हुए हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो नाइट्रोजन है कि एंटीऑक्सीडेंट हैं कि बेंजोइक एसिड है, इस तरीके से पूरा लिख लिया है। तो आप यहाँ से भी देख के उतार सकते हैं वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। आपको याद होगा, इसके पहले भी हमने अभी प्रश्न पढ़ा था कि आपकी मम्मी किन किन चीज़ों को संग्रहित करके रखती हैं, तो वही रिपीट कर देंगे हम यहाँ पे भी। चावल, गेहूँ, मसाले, प्याज और लहसुन और पापड़ वगैरह, अचार, जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इन भोज्य पदार्थों, ये पदार्थ से लिखा है, गलत मिसप्रिंट हो गया होगा, को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। इन भोज्य पदार्थों को वे नमी रहित डिब्बों में रखती हैं एवं समय समय पर धूप में सुखाती भी हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि उनको चीनी में रखती हैं या नमक डाल के, जैसे मछली को रखा जाता है तो वो रखती हैं, जैसे अचार में तेल में रखा जाता है तो वो आप वो लिख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है, आप जितना चाहे उतना इसको बढ़ा भी सकते हैं। 3 लाइन थी तो मैंने उसके हिसाब से लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो आलू, लहसुन, पापड़, अचार आदि को भी हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं या सुरक्षित करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको कल एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए धन्यवाद।